निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस। देखिए, ये अभी एक आवर के चार्ट है, तो हम लोगों ने जो भी डिज़ाइन करके रखा था आज उसके और ज़रूरत नहीं पड़ेंगे। आज मैं इसको क्लियर करने वाला हूँ। एनीवेज फिर भी एक बार समझ लेते हैं कि प्राइस ने कैसे क्या मोमेंटम किया था, हम लोग जैसे डिस्कस किए थे। और ये आवर्ली चार्ट है गाइस। आवर्ली चार्ट के हिसाब से देखिए, बैक टू बैक ग्रीन कैंडल लगाया, सिर्फ एक है जो कंसोलिडेशन वाली कैंडल है। तो यहाँ पे नेक्स्ट दिन ऑनवर्ड्स में भी थोड़ी बहुत कंसल्टेशन हो, उसके लिए तो हम लोगों को रिट्रेसमेंट लगाना होगा, वो हम लोग अभी अभी देखेंगे। तो नाटेंशियल एक डिस्कस कर लेते हैं आज प्राइस ने कैसे मोमेंटम किया। कल जैसे मैं कह रहा था गाइस, यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन की एक ब्रेकआउट आया है, ठीक है, ये है उसकी ब्रेकआउट। और ये रिट्रेसमेंट के लिए आ रहे हैं नीचे, या तो यहाँ से नीचे रिट्रेसमेंट हो सकते हैं, या तो देखिए मैंने ये लाइन भी खींच के रखा था। इसकी ब्रेकडाउन मैं आशा कर रहा था अगर रिट्रेसमेंट होने के लिए नीचे आए तो यहाँ से अगर मिलते हैं तो इस जगह के टारगेट हम लोग सोच सकते हैं। मगर प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने फर्स्ट आवर पे ही इस लेवल को तोड़ के ऊपर के साइड पे कंफर्म किया। उसके बाद हम लोगों का जो एंट्री प्राइस के लेवल थे 17,450, उसके ऊपर प्राइस चले गए, कंफर्म भी किया। ये आवरली चार्ट है गाइस, 15 मिनट्स के चार्ट पे हम लोगों को देखना पड़ेगा। देखिए, देख लेते हैं हम लोग। लेट्स कम टू द 15 मिनट्स पॉइंट चार्ट। तो देखिए, पहले 15 मिनट पे गैप अप ओपनिंग, बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग नहीं है गाइस। ये ऐसे गैप अप ओपनिंग के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो ऊपर चला जाए। गैप अप के लिए बोल रहा हूँ, गैप डाउन भी होती है तो वो स्टेबल वे से नीचे या ऊपर। एक्चुअल में नीचे जब गिरता है तो उतना स्टेबल वे से नहीं गिरता है, नीचे पैनिक स्टेज में गिरना होता है। स्टेबल वे मतलब ऐसे कुछ साइडवेज वगैरह ऐसे हो सकते हैं, और ये स्टेबल वे से ऊपर गया, देखिए ऊपर जाने के लिए, ठीक है। तो ये 15 मिनट के कैंडल के हाई जब भी टूटा था, ठीक है, उसके अगले 15 मिनट पे ये कंफर्म दे दिया था, इस लेवल के ऊपर भी चले गए थे। तो इस पे हम लोगों को बाइंग पोजीशन बनाना चाहिए था। एक पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट ये है 17,440। तो मैं एग्जैक्टली 17,450 का पॉइंट निकालता हूँ। हम लोग अगर इसको ऐसे निकलते हैं 17,450, ये ठीक है। तो इस लेवल पे जैसे ही इसको क्रॉस किया, कंफर्म कर गया, नेक्स्ट 15 मिनट तो छोड़िए, 5 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं। तो 5 मिनट के हिसाब से देखिए, ये कंफर्म, ये 15 मिनट के कंफर्म पकड़ लीजिए, ये भी कंफर्म हुआ, उसके बाद भी कंफर्म हुआ। तो हम लोगों का अगर एंट्री पॉइंट इधर होते भी, और अकॉर्डिंग टू दैट गाइस स्टॉप लॉस तो डेफिनेटली इस लेवल के नीचे ही रखना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दैट 1:1 हम लोगों को इस जगह पे प्रॉफिट मिल जाना चाहिए था, ठीक है, इस जगह पे ही मिल जाना चाहिए था। एनीवेज, और भी कंफर्मेशन के मैं सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हम लोग जैसे ट्रेडिंग प्लान करने के लिए बोलते हैं उसके हिसाब से, मगर यहाँ पे और भी बहुत सारा मौका मिला था आप लोगों को। आप लोग अगर सही से देखते हो तो देखिए, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन हो सकते हैं। तो ये ब्रेकआउट थे, तो इसके ऊपर भी हम लोग खरीदारी कर सकते थे। या तो देखिए, रिट्रेसमेंट करने के लिए नीचे आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी ब्रेकआउट, ये कहाँ कहाँ पे रिट्रेसमेंट करने के लिए, ये जो लेवल है इसके ऊपर, ये जो साइडवेज वाले लेवल इसने बनाया था, इस साइडवेज लेवल के ऊपर, तो देखिए यहाँ पे भी सपोर्ट है, यहाँ पे भी सपोर्ट है। तो इस सपोर्ट को एक बार कोशिश किया, पहली बार कोशिश किया था, फेल कर दिया। कल ही मैंने बता दिया था गाइस, कल के वीडियोस आप देख लीजिए तो आपके थोड़े बहुत नॉलेज गेन भी हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस भी हो जाएंगे कि हाउ टू रीड ए चार्ट। आपको देखना भी चाहिए गाइस। एनीवेज, यहाँ पे एक बार कोशिश किया, फेल, 2 बार कोशिश किया, फेल, 3 बार, 4 बार, यहाँ पे चौथी बार आ गया, तो 5वीं बार तो ऊपर उसको जाना ही था। तो ये जो जोन बनाया उसके ऊपर ये ट्रेड कर रहा था, ठीक है। मैंने आप लोगों को कहा था कि 17,450 के ऊपर, इसलिए कि सही कंफर्मेशन के लिए, ये कैसे छोटी कैंडल बनाते हुए टूटेंगे या ऐसी बड़ी कैंडल से टूटेंगे, ये मुझे क्या किसी को भी पता नहीं होता है, ठीक है। फिर भी यहाँ पे जो भी ये जो एक्चुअल में क्या हुआ गाइस, आप लोग समझिए। यहाँ पे जो बायर्स थे वो विनर हो गए, ठीक है। यहाँ पे जो फाइटिंग चल रही थी, ये जो फाइटिंग चल रहा था इस बीच में, यहाँ पे बायर्स आया। कल मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बायर्स आया और जैसे कैंडल बनाया था, एक मिनट, जैसे कैंडल्स बनाए थे, देखिए गाइस, ग्रीन ग्रीन ग्रीन,
ठीक है, ज्यादातर ग्रीन, तो इसके मतलब है बायर्स यहाँ पे आके खड़े हो चुके हैं, ठीक है। तो इसके जो रिएक्शन थोड़े बहुत नीचे आया, यहाँ से रिएक्शन चालू हो गए, और ये कहाँ से गए थे गाइस, यहाँ से हम लोग फिबोनाची भी लगाया था, तो इसके लेवल क्या है 0.38 की लेवल्स। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 0.68 तक आ सकते हैं, आया नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर एक ब्रेकआउट दिया ऊपर पे, ठीक है, और फिर चलना शुरू किया, इस जोन को भी उसने ब्रेकआउट दे दिया, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट हुई है गाइस। तो लेवल तो यही पे बनते हैं ना एंट्री लेवल, या तो मान लीजिए और एक, मैं और एक छोटे टाइम फ्रेम पे 5 मिनट पे और एक बार जाता हूँ, तो यहाँ पे और अगर हम लोग एक ट्रेन लाइन खींच लेते हैं लाइक दिस, तो यहाँ पे तो ब्रेकआउट है ना, तो इस जगह पे तो खरीदना चाहिए था ना। तो ऐसे होते हैं ट्रेडिंग प्लान गाइस। आज तो बहुत सारे मौका थे, और अगर आप लोग सेक्टर वाइज एडवांस डिक्लाइन सब कुछ फॉलो करते हो, तो आप लोगों को पता है कि गाइस आज जो भी सेक्टर थे, आज एनर्जी सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, पीयूसी वाले, नॉर्मल बैंकिंग सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, सब कुछ एकदम पॉजिटिव पॉजिटिव है। तो जो मार्केट का जो टॉप ऑफ द लीडर्स है, मैक्सिमम जो सेक्टर्स होते हैं, ठीक है, उनमें आज ज्यादा से ज्यादा खरीदारी हुई है, ओके। तो इसलिए ये मार्केट पे पॉजिटिव सेंस रहना चाहिए, और जिसने भी ये मोमेंटम को पकड़ा उसके प्रॉफिट डेफिनेटली अच्छी खासी बनी हुई है। बहुत सारा मौका इधर भी मिला है गाइस, बहुत सारा मौका, आप लोग अगर सही से देखते हो तो देखिए, ये एक मौका, ये एक मौका, यहाँ पे एक मौका, यहाँ पे एक मौका, बहुत सारे मौके मिले गए। हाँ, अभी टाइम के हिसाब से अगर हम लोग बोलते हैं तो 2 बजे के बाद या 2:30 बजे के बाद तो एंट्री लेना उचित नहीं है, उसके बाद अगर और भी चलता तो वो अलग बात है, ठीक है। तो निफ्टी में बहुत सारे मौके मिल गए, तो अभी हम लोगों को ये डिजाइन की जरूरत नहीं है, इसके ऑलरेडी सब कुछ खत्म हो चुके हैं, सब कुछ। मतलब मैं बोलना चाहूंगा कि ये जो कंसोलिडेशन वाले फेज पे चल रहा था, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, फिर से रिट्रेसमेंट के लिए नीचे आया, 3.8 का रिट्रेसमेंट दिया, ऊपर गया, दोबारा ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ पे जो भी ये साइडवेज जोन बना रहे थे, थोड़े टाइम बनाया, थोड़े दिन बनाया, बहुत दिन यहाँ पे 5-6 दिन बनाया, तो इसके बाद जो ब्रेकआउट दे दिया, तो ये ऊपर चलने के लिए था। मैं कल भी आपको बोला था, कल या परसों भी ये बोला था कि ये जो एक्यूमुलेशन हो रहे हैं, ये बड़ी चाल के लिए हो रहे हैं, ठीक है। तो ये बड़े चाल आ गए हैं, और हम लोगों को नया हाई मिल गए हैं निफ्टी में। तो आ जाते हैं कल की एनालिसिस पे कि क्या हो सकते हैं, ओके। तो पहले आ जाते हैं 60 मिनट्स पे। 60 मिनट्स के हिसाब से गाइस देखिए, ये एक फ्लैग एंड पोल के चलना शुरू हुए हैं, ये है, आप लोग समझ सकते हो लाइक दिस। अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, एक्चुअल में पूरा पूरी नहीं हुआ, लाइक ये ऐसे भी हो सकते हैं, ओके, लाइक दिस, ओके। तो इसके ये है पोल, ये है फ्लैग गाइस, तो इसके बराबर यहाँ पे मार्केट जा सकते हैं। अभी कितना दूर जा सकते हैं हम लोग ओआई ऑप्शन चेन से इसको समझेंगे, ठीक है। फिलहाल एकदम टॉप पे मार्केट चल रहे हैं, ठीक है। इस टॉप के बराबर जो भी करना चाहेंगे, और ये होता है वो जो साइडवेज के जगह थे, ये थे वो साइडवेज की जगह, और इसके ऊपर अभी प्राइस चल रही है। तो सिर्फ और सिर्फ एक रिट्रेसमेंट हम लोगों को पहले लगाना पड़ेगा कि जो ये चलना शुरू किया, यहाँ से हम लोग पकड़ सकते हैं, चलना शुरू किया यहाँ तक की जगह। मैं 2-3, अच्छा एक काम करता हूँ, 15 मिनट के ऊपर देखता हूँ, मैं तो 2-3 पॉसिबिलिटीज को लगाऊंगा। तो अभी जो प्राइस चल रहे हैं गाइस, पहला रिट्रेसमेंट 0.23 का हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी प्राइस क्या कर रहे हैं, यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ तक गए, तो प्राइस अब अभी रिट्रेसमेंट के लिए आएंगे, आना ही पड़ेगा, इसलिए कि रिट्रेसमेंट नहीं होगा तो उतना उछाल नहीं आ पाएंगे, या तो ऊपर से थोड़े बहुत नीचे ऊपर जाके फिर आ सकते हैं। तो देखिए नीचे पॉइंट अभी क्या है, 500 के ऊपर ये ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। कल हम लोगों ने बोला था कि 450 के ऊपर जैसे भी आए तो ट्रेड लीजिए, 50 पॉइंट के लिए आप लोग सोचिए, ठीक है, उतनी बड़ी पॉइंट मत सोचिए। तो देखिए 500 के ऊपर है, 19.45 पे अभी ट्रेड कर रहे हैं, 500 हम लोग 20 पकड़ सकते हैं, तो लगभग इसका जो हाई थे वो 30 तक थे, ठीक है, 70,530, तो 30 तक हाईएस्ट गए थे। इसके हाई जो है वो है 32.72, तो 30 भी क्रॉस कर चुके हैं। एनीवेज
तो अभी लगभग 20 पे ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो प्राइस क्या एक्शन बना रहे हैं, ये सभी कैंडल्स आप लोगों को दिख रहे हैं कि ऊपर से थोड़ी बहुत खरीदारी या सेलिंग प्रेशर जिसे कहते हैं वो हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए सेलिंग प्रेशर थे मगर एक ही कैंडल थे, उसके बाद थोड़े बहुत बॉडी वाला कैंडल, दूसरे भी सेलिंग प्रेशर थे मगर एक ही कैंडल, उसके बाद देखिए कैसे अच्छी खासी कैंडल, फिर एक सेलिंग मगर उसके बाद ही। तो क्या इसके मतलब क्या है? इसके मतलब जब भी एक सेलिंग प्रेशर आते हैं उसके अगले या 2-3 कैंडल सही बन जाते हैं, ठीक है, उसको रिकवर करने के लिए। मगर यहाँ पे देखिए 1-2-3 कैंडल रिजेक्शन हो गए, उसका रिएक्शन नीचे आया 4, इसलिए आज मार्केट पे बहुत सारा मोमेंटम था। इसी वजह से ये जो है ये 3 कैंडल बनने के बाद एक कैंडल पे रेड कैंडल हम लोगों को दिखा। 15 मिनट के ऊपर बोल रहा हूँ गाइज। तो ये जो 1, 2, 3, 4 इस चारों को मिला के 1 आवर होते हैं गाइज। तो इसी 1 आवर में हम लोगों को एक रेड कैंडल दिखी, वरना बाकी सभी पे बैक टू बैक ग्रीन कैंडल। 60 मिनट्स के मैं बात कर रहा हूँ, या तो एक आवर की आवरली चार्ट के मैं बोल सकता हूँ। देखिए ये है आवरली चार्ट पे देखिए वही बैक टू बैक ग्रीन कैंडल, उसके बाद एक रेड कैंडल हुआ है क्या नहीं। तो इसके मतलब है यहाँ पे जो भी सेलर्स के चाल थे वो सभी फेल हो चुके थे, इसलिए कि आज मार्केट पे वो उछाल थे इसी वजह से। ओके, अब ये फिर से 15 मिनट पे देखते हैं तो अभी क्या कर रहा है प्राइस। तो ये जो डिप्स आया है एक बार, वो भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है और डिप्स आना भी चाहिए गाइस, ठीक है। तो आज एक काम करेंगे हम लोग, पहले तो हम लोग इसको ड्रॉ कर लिया, देखा कि 500 इस लेवल पे है, तो ये है 17,472 जो कि 500 के नीचे है। 0.23 के लेवल जो निकल के आ रहे हैं जहां से ये चलना शुरू किया था 3 दिन पहले, उसके हिसाब से अगर हम लोग पकड़ते हैं तो अभी एक काम करते हैं, इसको मैं थोड़ा अच्छा हटाता नहीं, इसको ही एडजस्ट करता हूँ। अभी इसको ऐसे पकड़ते हैं लाइक दिस, कि यहाँ से चलना शुरू किया, ठीक है। तो देखिए पहला पड़ाव कहाँ पे आ रहे हैं, 17,495 जो कि 500 से थोड़े नीचे। मे भी ये टेस्ट करने के लिए 500 को आए, 500 को तोड़े भी एक बार, और 0.38 तक भी आ सकते हैं मे बी। आई एम नॉट अश्योरिंग यू दैट गाइड्स डेफिनेटली ऐसे होंगे, इसलिए कि ये जो चाल है इसके मोमेंटम बनना चाहिए ऊपर के साइड पे। ये सिर्फ लास्ट के आवर पे ये जो भी कंसोलिडेशन दिखाया कि मैं थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हो सकता हूँ, मगर इसमें उतना मुझे जोर नहीं दिख रहा है कि बहुत सारा नीचे फॉल हो सकता है। या इट कैन बी कंसोलिडेटेड लाइक फ्रॉम हियर 0.23 या तो 0.38 के रिट्रेसमेंट। 0.38 कहाँ पे है, 17,470 पे। तो वही लेवल्स गाइस, अगर हम लोग इसको ऐसे पकड़ते हैं तो 472 आ रहे हैं क्या नहीं गाइस, तो वो होगा मेन जो चालू हुआ था उसके 0.236 के लेवल्स। तो और यहाँ से अगर पकड़ते हैं हम लोग तो इसके लिए 0.238 के लेवल्स आ रहे हैं। 70 मतलब 72 आप लोग पकड़ सकते हो, तो 0.238, ठीक है, 0.382। तो गाइस यहाँ तक प्राइस आने का एक चांस मुझे दिख रहा है, ठीक है। कैसे, अब मैं दोबारा बता देता हूँ। यहाँ से लेके अगर हम लोग देखते हैं तो 0.23 के रिट्रेसमेंट है, ठीक है। और अगर यहाँ से देखते हैं तो सॉरी 0.236 एग्जैक्टली सही बोला, रिट्रेसमेंट है। और यहाँ से देखते हैं तो 0.38 का वही लेवल निकल के आ रहा है। 2 रुपए के लिए उतना बड़ी प्रॉब्लम नहीं है गाइस, तो ये लेवल्स निकल के आ रहे हैं। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आज जहां से चलना शुरू किया, मैं पकड़ लेता हूँ यहाँ से। एक्चुअल में आज चलना शुरू किया यही से गाइस, ठीक है। फिर भी आज के दिन के लिए मैं अगर इसको एग्जैक्टली लगाता हूँ तो देखिए 17,500 पे 0.23 आ रहे हैं गाइस। तो ये एक बहुत ही अहमियत रहेगा ये नंबर 17,500। ये जो चाल चली है ये रिट्रेसमेंट के लिए आएंगे, और 500 तो कल 500 को आपको पहले देखना होगा। ओके, मान लीजिए 500 के नीचे गैप डाउन खोले तो क्या करेंगे गाइस, तो भी आपको देखना है कि 70 तक। यहाँ पे देखिए 0.38 का यहाँ से लेके
78 आ रहा है और 5 का है 60। तो आई डोंट थिंक कि गाइस 5 तक आ सकते हैं प्राइस कल। आई डोंट थिंक इसलिए बोल रहा हूँ गाइस कि 2 बार हम लोग यहाँ से भी फिबोनाची लगा के देखे और उसके पहले भी यहाँ से भी फिबोनाची लगा के देखे। एक मिनट गाइस, हाँ तो यहाँ से भी लगा के देखे, यहाँ से भी लगा के देखे गाइस। 2 बार ही देखा कि एक लेवल निकल रहा है 17,470 के लेवल, जो कि इस लेवल तक है, ठीक है। 17,470 के लेवल्स या 80 से लेकर 70 के लेवल्स जो इस लेवल तक है। तो कल अगर 500 को ये तोड़ता भी है गाइस, डोंट गो फॉर सेलिंग। रिमेंबर इट, डोंट गो फॉर सेलिंग। मैं आपको लिख देता हूं, डोंट गो फॉर सेलिंग। तो देखिए अगर 500 टूटता भी है तो सेल के लिए मत जाइए गाइस, ओके। इसलिए कि ये रिट्रेसमेंट के लेवल हो सकते हैं। बैक टू बैक जो ग्रीन कैंडल बना रहे हैं, आवाल्डी चार्ट के बारे में बोल रहा हूँ, या यहाँ पे भी देखिए आपका वही रिएक्शन दिखेंगे, समझ सकते हैं। अब मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, तो वो नीचे आएगा तो रिट्रेसमेंट के लिए आएगा, ठीक है। तो ये एक बात हो गई है। तो इसको 60 मिनट के ऊपर और एक बार दिखा देता हूँ मैं, इसको नहीं देखिए क्या से क्या हो गया। तो 60 मिनट्स के ऊपर दिखा देता हूँ। देखिए बैक टू बैक ग्रीन कैंडल है, तो ये रिट्रेसमेंट के लिए आएंगे तो उसको रिट्रेस करने दीजिए, उसके बाद ट्रेड लीजिए, ठीक है। और रिट्रेसमेंट होंगे तो सबसे बढ़िया चाल आपको मिल सकते हैं गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे 0.23 के लेवल जो निकल के आ रहे हैं, इस जगह से तो 94 आ रहा है, मगर आज के दिन पे जो जहां से चलना शुरू किया था उस जगह से एग्जैक्टली 500 आ रहे हैं। तो मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन करना पसंद करूंगा कि गाइस एग्जैक्टली 500 अगर आपको मिलते भी है तो पहले आप, एक मिनट मैं थोड़े छोटे टाइम से इसको ड्रॉ करता हूँ तो सही एग्जैक्टली पॉइंट्स पे। एनीवेज वही पॉइंट निकल के आ रहा है 17,499, 1 रुपए से डिफरेंस है, तो 500 ही पकड़ सकते हो आप लोग। तो अगर 500 पे आपको दिखते हैं, 500 को क्रॉस भी करते हैं, तो आप लोग गाइस सेलिंग ऑर्डर मत लीजिए। रिमेंबर इट गाइस, डोंट फॉरगेट इट। इस जगह पे सेलिंग ऑर्डर मत लीजिए। मार्केट को पहले 15 से 20 मिनट या तो 25 मिनट, 15 से 30 मिनट हो सकता है, तो आप लोग देख लीजिए। अगर नीचे की तरफ मार्केट फॉल हो रही है तो उसको आप वॉच कीजिए, वॉच करते करते कहाँ तक वो रिट्रेसमेंट हो रही है, कितने स्पीड से हो रहे हैं, वो फॉलो कीजिए। जब मार्केट ऊपर की तरफ जाने शुरू करेंगे तब आप बाइंग पोजीशन बनाइए। अगर मान लीजिए यहाँ तक प्राइस आ गए हैं, ठीक है, मान लीजिए यहाँ तक प्राइस आ गए हैं, तो डेफिनेटली ट्राई टू गो फॉर बाइंग पोजीशन। तो ऐसे आप लोग यहाँ पे कुछ ट्रेंड लाइन वगैरह खींच लीजिएगा। तो प्राइस अगर ऐसे आते भी है नीचे के साइड पे, मान लीजिए यहाँ पे तो अगर नीचे ऐसे कुछ प्राइस आ रहे हैं और यहाँ पे कुछ आपको ब्रेकआउट वगैरह मिल रहे हैं, तो यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढिए और टारगेट यहाँ तक ही लगाइए, उसके ऊपर अभी मत जाइए, ठीक है। 17,540 या मतलब 17,550 अभी हम लोग ऑप्शन चेन पे भी देखेंगे कहाँ तक के लेवल्स निकल के आ रहे हैं। फिर भी मार्केट को ऊपर जाना है वो तो सही है। मैं आपको सिर्फ यही एडवाइस दूंगा गाइस, प्रॉफिट से मतलब है, आपका प्रॉफिट बनाइए और निकल जाइए। ज्यादा देर मार्केट पे रह के अपना बीपी मत बढ़ाइए, ठीक है। मैं तो वही करता हूँ गाइस, ज्यादा देर मार्केट पे नहीं रुकता हूँ। इंट्राडे ट्रेडर के लिए मैं बोल रहा हूँ, पोजिशनल के लिए नहीं बोल रहा हूँ। पोजिशनल के लिए गाइस सिर्फ मैं एक ही चीज बता सकता हूँ कि देखिए आप सिर्फ एक्सपेक्ट कीजिए कि मार्केट थोड़े बहुत नीचे आ जाए तो आपको अच्छे खासे पॉइंट मिल जाएंगे। अगर नहीं भी होता है तो यहाँ पे कुछ ब्रेकआउट वगैरह दिखते हैं, तो यहाँ पे देखिए छोटे टाइम फ्रेम पे एक बार देखिए, हम लोग मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी। 1 मिनट के चार्ट के ऊपर देखता हूँ, तो देखिए गाइस ये ट्रेंड लाइन अगर ऐसे तो नहीं खींच सकते हैं ट्रेंड लाइन, फिर भी अगर आपको ऐसे कुछ मौका दिखते हैं लाइक दिस, कुछ मौका अगर आपको दिखते हैं ऐसे ट्रेंड लाइन, तो मुझे बहुत ही गंदा ट्रेंड लाइन लग रहा है, ये सही ट्रेंड लाइन नहीं है। एनीवेज जैसे भी इसमें बना है इसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ।
अगर ये एक चैनल के जैसे बना सकते हैं तो ये वेज पैटर्न भी हो सकता है। यहाँ आया, दोबारा जाएंगे, दोबारा आके फिर ये वेज पैटर्न नीचे के साइड पे आते रहेंगे ऐसे, और ये बढ़ते रहेंगे, फिर आके फिर ब्रेकआउट दे सकते हैं। तो एक साइडवेज की टेंडेंसी भी हो सकती है, मगर ये सोचिए एक मिनट के ऊपर मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो एक मिनट के अंदर यहाँ पे बहुत सारे मिनट्स है, 15 मिनट तक भी चल सकते हैं। उसके बाद देखिए कि प्राइस कहाँ पे मोमेंटम दे रहा है। ये साइडवेज होके ये थोड़ी बहुत छोटी होके आते हैं, इस लेवल पे आएंगे, नीचे आते आते इस लेवल पे आके फिर ऊपर जाके दे सकते हैं। तो मार्केट डिपेंड्स ऑन हाउ इट विल एक्ट एज ए ट्रेंडी मार्केट और ये साइडवेज मार्केट, ठीक है। तो अगर साइडवेज जैसे एक्ट होंगे तो स्लो मोमेंटम करते हुए जाएंगे। आपको पता है कि साइडवेज मार्केट कैसे चूज किया जाता है, वो कैंडल के साइज देख के, ठीक है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि कैंडल की साइज क्या बोल रहे हैं। मैं 15 मिनट के चार्ट के ऊपर जाके एक बार एग्जांपल दे देता हूँ। देखिएगा, जब भी ऐसे एक्साइटिंग वाले कैंडल बनते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो इसके मतलब है मार्केट इज इन अप ट्रेंड मूव, ओके। और जैसे मार्केट देखिए ये जो साइडवेज वाले ज्यादा छोटी छोटी बनाते जा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, देखिए यहाँ पे भी एक्साइटिंग कैंडल है, मगर आपको तो पता ही हो चुके हैं कि इसके हाई नहीं तोड़ा, इसके लो भी नहीं तोड़ा इस जगह तक। तो ये डेफिनेटली एक साइडवेज मार्केट है। और जब भी हाई तो किसी भी हाई या लो को तोड़ के मार्केट एक्साइटिंग कैंडल बनाते हैं, तो उसके बाद तो मार्केट को चलना ही है, वो एक अच्छी खासी मोमेंटम है। तो एक दिन मोमेंटम हो गया, कल भी ऐसे रहेंगे, ये कोई नहीं बता सकता। इट कैन एक्ट एज ए साइडवेज। देखिए यहाँ पे भी ब्रेकआउट दिया था, साइडवेज जैसे एक्ट किया, उसके बाद चाल आई। तो यहाँ पे भी अभी थोड़े बहुत ऐसे हो सकते हैं। यहाँ से 300 से लेके 400 के बीच में बहुत दिन रहा, ठीक है। एक्चुअल में 200 से लेके 200 नहीं, ये 250 से लेके ये था 430। तो ये 250 से लेके 450 भी हम लोग पकड़ सकते हैं, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 200 पॉइंट के अंदर ही ये ट्रेड किया। तो अभी फिलहाल ये 450 से लेके 550 के बीच में आ गया है। तो ये 100 पॉइंट के बीच में अगर फिर भी ये कुछ कंसोलिडेशन वगैरह करते हैं तो वो अलग बात है। मगर एक पॉजिटिव चीज है कि 70,500 के जो लेवल्स है उसको इसने तोड़ के कंफर्मेशन दे रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ आप लोग वेट कीजिए, रिट्रेसमेंट होते हैं तो ऊपर के साइड पे जाइए। और ऊपर के साइड पे गाइस आपके स्टॉप लॉस एंड टारगेट के रेशियो सबसे मैक्सिमैक्स 1:2 आप सोचिए। 1 हो गया आपके रिस्क एंड 2 हो गया आपका रिवार्ड। तो ये रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मैं आपको बता रहा हूँ। रिस्क आपका 1 होना चाहिए, 2 आपका मैक्स टू मैक्स रिवार्ड होना चाहिए। उससे ज्यादा आप एक दिन के लिए मत सोचिए, इंट्राडे के लिए। मैं आपको ये लेवल इसलिए दे रहा हूँ, इस पे जो चाल आई है उसके वजह से बोल रहा हूँ। अदरवाइज आई वुड सजेस्ट यू ऑलवेज गो फॉर 1:1, ओके। और थोड़ी बहुत नीचे आपको मिलते हैं तो ये टारगेट आपके लिए सही है। थोड़ी बहुत ऊपर आपको मिलते हैं तो आप लोगों के लिए 1:1 सही टारगेट होंगे, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन पे जो डेटा हमें दिख रहे हैं निफ्टी फ्यूचर है, तो इसके हिसाब से अभी प्राइस जो मोमेंटम कर रही है 17,500। और देखिए इस पे वाई गेन है, देखिए तो ये कहाँ पे है गाइस, पुट की साइड पे, मतलब सपोर्ट की साइड पे है ना। पुट माने सपोर्ट और कॉल मतलब रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस ऊपर बनते हैं, सपोर्ट नीचे बनते हैं। तो ये नीचे के लेवल्स देखिए 17,500, जो कि मैं बोल रहा था कि वहां तक रिट्रेसमेंट हो सकते हैं, ओके। अगर इसको तोड़ भी देते हैं गाइस, इसको तोड़ भी देते हैं तो आप लोग डेफिनेटली डोंट गो फॉर सेलिंग अपॉर्चुनिटी, सेल मत कीजिए। इसलिए कि देखिए उसके बाद 17,450 पे उतना ज्यादा नहीं है, मगर 17,400 पे बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा 17,400 है, इसलिए कि 17,500 नजदीक है। एक रिट्रेसमेंट हो भी सकते हैं नीचे के साइड पे, तो वो रिट्रेसमेंट करके फिर ऊपर जा सकते हैं। और लाइव मार्केट पे कितना कौन सा वाई गेन या कहाँ पे इनपुट हो रहे हैं वो आप लोग समझ लेना। और एक चीज है, आप लोग देखिए यहाँ पे 892% वाई चेंजेस यहाँ पे हुआ है सबसे ज्यादा, ठीक है। इस पे भी ज्यादा हुआ है, मगर सबसे ज्यादा इस जगह पे है, इसलिए कि ये नजदीक है और सभी को लगता है कि मार्केट 17,500 पे आएगा भी तो स्टेबल नहीं करेगा, वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है।
तो डेफिनेटली गाइस कॉस्टली ट्रेड कीजिए। ऊपर के साइड पे देखिए 17,600 पे 44.7 lakhs है, फिर भी इसके मुकाबले ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। फिर 17,650 छोड़ दीजिए, 17,000 फिर 17,650 छोड़ दीजिए, 17,700 पकड़ सकते हैं, 39.9। तो 17,700 तक की जगह मुझे आपको बताना में इंटरेस्ट है कि दिख रहे हैं, ठीक है। देखिए सबसे ज्यादा इंक्लूडेड हुआ है 105.9% जो कि है 650 पे। तो मतलब क्या है, अभी ये 100 पॉइंट के अंदर एक और भी जगह है, तो 100 पॉइंट पे मे भी यहाँ पे थोड़ा बहुत गेनर ऐड हुआ है, मगर इन टोटल उसमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं है गाइस, ठीक है। तो आप लोगों को ऊपर की साइड पे 17,700 तक की जगह है, 500 से लेके 700 मतलब 200 पॉइंट की। कल ही आएंगे ऐसे मैं नहीं बोलूंगा गाइस, कल तो एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के दिन में भी कुछ साइडवेज हो भी सकते हैं, ठीक है। तो उसके नेक्स्ट वीक पे आई विश के 17,700 दिख जाए, और अगर कल फास्ट आवर पे 600 आपको दिख गए तो डेफिनेटली आप लोगों को 17,700 भी दिख जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन चेन के लिए हिसाब करना बहुत ही आसान लग रहा है मुझे आज, इसलिए कि देखिए यहाँ पे भी बहुत सारे हुआ है, यहाँ पे भी हुआ है। तो आप लोग मेरा जो थॉट प्रोसेस है गाइस, बाइंग के थॉट प्रोसेस है, मगर एक रिट्रेसमेंट के बाद। और अगर फास्ट आवर पे मैं चार्ट पे दिखा देता हूँ, बाइंग के थॉट प्रोसेस तो है मगर एक रिट्रेसमेंट के बाद। अगर कल ये हाई को एग्जैक्टली तोड़ के पहला कैंडल बना देते हैं तो भाई गाइस डोंट वेट एंड गो फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आप लोग एक चीज देखिए कि 17,550 को तोड़ते हैं या नहीं। मैं हमेशा आपको गाइस सेफेस्ट एरिया के लिए बताता हूँ, मे भी आप लोग मुझे ये बोल सकते हो गाइस आप लेट एंट्री के लिए हमेशा बोलते हो। लेट एंट्री मतलब गाइस कंफर्म एंट्री। आप अगर आज भी लेट एंट्री लिए हो 17,500 के ऊपर गाइस, तो आपके कंफर्म एंट्री के वजह आप ऐसे कमाए हो और उसमें शांति वाले ट्रेड भी लिए हो गाइस, ठीक है। ज्यादा पहले आप लोग एंट्री बना लोगे तो आपके नुकसान होने के चांसेस ज्यादा है। और आपके समझबूझ है तो गाइस मैं आपको ये बताता हूँ, मैं भी खुद वही फॉलो करता हूँ। फिर भी देखिए ये जो जोन को इसने ब्रेकआउट दे दिया था कैंडल बना के, तो उस कैंडल को देखना पड़ेगा, एक्साइटिंग कैंडल है या ऐसे कंसोलिडेशन वाले कैंडल है या बोरिंग कैंडल है, तो ये सभी देखना पड़ता है, ठीक है। वॉल्यूम को देखना पड़ता है। अगर वॉल्यूम विद एक्साइटिंग कैंडल हो जाते हैं तो डेफिनेटली गो फॉर बाइंग गाइस, इसमें कोई दौड़ापन नहीं है, ठीक है। तो गाइस मैंने आपको ये सभी बता दिया। आई विश कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। गाइस लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसके पीछे आपके ही लाभ है गाइस। आप अगर दोस्तों के साथ शेयर करोगे तो आपके जो भी चाल देखिए गाइस, शेयर मार्केट एक ऐसा जगह है जहां पे आप शेयरिंग करते हो तो आपके ही फायदे हैं। मतलब क्या है, मतलब आप मान लीजिए कि टाटा मोटर्स पे इन्वेस्ट कर रहे हो और आप वही दोस्तों को भी बता रहा हो टाटा मोटर्स पे इन्वेस्ट करो, तो आपके अगर 50 दोस्त मिल गए तो इन्वेस्ट किए तो वो ऊपर उठने के चांसेस ज्यादा होंगे। एनीवेज मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि हम लोग बड़े प्लेयर्स के साथ कम्पीट कर सकते हैं ऐसे छोटे प्लेयर्स बन के, मगर ये भी हो सकता है अगर ये मान लीजिए कि हम लोगों का जो थॉट प्रोसेस है वो कल के बाइंग के थॉट प्रोसेस है, मान के चलिए, ठीक है। और हम लोग अगर मान लीजिए कि ये वीडियो इतने शेयर हो गया, इतना वायरल हो गया कि हर आदमी सोच रहे हैं कि बाइंग के लिए, तो हम 50 मिल के कुछ नहीं कर सकते, मगर 500 मिल के, 5,000 मिल के, 5 lakhs या 5 करोड़ मिल के बहुत कुछ कर सकते हैं। तो और शेयर मार्केट पे आपके डिरेक्शन पे जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ही आपके प्रॉफिट होंगे। तो आई वुड सजेस्ट यू शेयर विथ योर फ्रेंड्स दिस वीडियोस एज वेल फॉर द सेक ऑफ योर ओन प्रॉफिट, ठीक है गाइस। तो डेफिनेटली वीडियो को आप शेयर तो कीजिए, और जो भी नए आप लोग देख रहे हो गाइस, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।